हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, अब हमने शुरू कर दिया है यूजीसी नेट अर्थात एनटीए यूजीसी नेट पेपर सेकेंड कॉमर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो कॉमर्स का हमारा जो फर्स्ट यूनिट है दोस्तों, उसको हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस का जो फर्स्ट यूनिट है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है, सारी वीडियो अपलोड कर दिया। अब हमारा जो सेकेंड यूनिट का शुरू हो रहा है, जिसमें हम अकाउंटिंग और ऑडिट के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो यूनिट सेकेंड का है, बेसिक अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड पोस्टुलेट, अर्थात लेखन अवधारणाएं। कॉन्सेप्ट मीन्स अवधारणाएं, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत होना लेखन की, और पोस्टुलेट मीन्स होता है मान्यताएं। इसको मैंने हिंदी में दोस्तों में बोल दिया। किसी भी व्यवसाय का जब हम उसका प्रिंसिपल एक सिद्धांत हमें पढ़ना अति आवश्यक है। तो इसके सिद्धांत कहीं कहीं 10 हैं, कहीं कहीं 12 है। तो हमें जितना भी ये इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम एक एक का एक्सप्लेनेशन करेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को ज़्यादा ना गंवाते हुए कम समय में जल्दी जल्दी व्याख्या करते हैं। पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यवसाय और ये व्यवसायी, मतलब एक बिजनेस है और बिजनेस में काम करने वाला जो ओनर या मालिक, इन दोनों का अलग अलग सेपरेट रखा जाता है। सिंपल सी बात है, एंटिटी अलग होता है। कभी मालिक जो व्यवसाय नहीं हो सकता, व्यवसाय मालिक नहीं, दोनों अलग हो सकता है। व्यवसाय का नाम ही अलग है और मालिक अलग है। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसमें हमेशा ओनर जो होता है व्यवसाय से, बिजनेस से सेपरेट होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? जब कोई हम व्यवसाय करते हैं तो उसको हम किलो में नापते हैं। कोई मतलब व्यवसाय करते हैं ना, जैसे हम कोई वस्तु बेचते हैं तो किलो में भी बेचते हैं, लीटर में भी बेचते हैं, मीटर में भी नापते हो। जैसे कपड़ा मीटर में बिकेगा, लीटर में दूध बिकता है, किलो में मान लीजिए चावल है, गेहूँ है, दाल है, वो सब बिकते हैं। मगर उसको किस में मेजरमेंट किया जाएगा? मनी में किया जाएगा, मनी में उसको कन्वर्ज किया जाएगा। तीसरा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट जिसमें हम लागत की बात करते हैं कि हमारी किसी व्यवसाय में लागत कितनी आती है। मान लीजिए इसको बनाने में कितना हमारा खर्च आया। जैसे ये पेन है तो इस पेन को बनाने में कितनी हमारी कॉस्ट आती है। तो अब इसमें कॉस्ट में हम जैसे प्राइम कॉस्ट क्या है, वर्क कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या है। तो जब हम किसी चीज़ को बनाने में एक प्रक्रिया लागत, प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है, जिसमें हम लागत की बात का अध्ययन करेंगे, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों। चौथा इसमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? व्यवसाय चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। 1 ईयर के अकॉर्डिंग, जब तक उसका फाइनल ईयर नहीं आ जाता। जैसे 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को क्या होता है? क्लोजिंग ईयर होता है। तो उसके उस 1 ईयर के अकॉर्डिंग अगर व्यवसाय चल रहा है तो चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। उसके बाद उसका हम फाइनल बैलेंस शीट चेक करेंगे, कितना इसका लायबिलिटी है, कितना इसका एसेट है, कितना इसका करंट एसेट है, कितना इसका फिक्स्ड एसेट है, करंट लायबिलिटी कितना, फिक्स्ड लायबिलिटी क्या है, पूरा उसको हम जांच पड़ताल चेक करते हैं, ऑडिट करते हैं। पांचवा इसमें है डल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डल मीन्स होता है जिसमें हम डबल अकाउंट का सिस्टम की बात करते हैं। देखोगे डबल अकाउंट जो सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम। जैसे मान लीजिए हमने 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पर दोस्तों बताते हैं, जैसे राम है और एक श्याम है। मान लीजिए राम ने इनको कोई वस्तु सेल किया और इन्होंने इस वस्तु को क्या किया, एक के लिए सेल हुआ, दूसरे को होगा क्या, परचेज हुआ। लेकिन यह अकाउंट हम जब बनाएंगे, अगर राम ने सेल किया है किनको, ये राम है और ये श्याम है दोस्तों। अब राम ने अगर वस्तु बेचा तो राम के पास क्या आया? पैसा आया। और क्या गया इनके पास से? वस्तु गया। तो इसको अकाउंट में क्या लिखेंगे? राम अपने अकाउंट में लिखेंगे, या चाहे सेल्स अकाउंट डियर टू कैश, या कैश अकाउंट डियर टू गुड्स। तो इनके पास से गया क्या? इनके पास से वस्तु गया, आया क्या? कैश। तो आने को बोलेंगे डेबिट, अर्थात कैश अकाउंट डियर टू सेल्स। अब ये क्या करेंगे? श्याम अगर वस्तु खरीदे हैं तो इनके पास क्या आया? गुड्स अकाउंट डियर टू कैश। अगर हाँ उधारी है तो राम का श्याम का नाम होगा, नगद है तो ओनली कैश का ही बात होगा। इसमें हम डबल एंट्री सिस्टम कॉन्सेप्ट का लागू करते हैं।
अगला है दोस्तों एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल मीन्स होता है अर्जित आय। वो एक साल के अंतर्गत कितना आपने पैसा कमाया है, उसका क्या होता है, एक एक का ब्यौरा चेक किया जाता है। चाहे आप उधारी रूप में पैसे अगर आए हों या ना आए, लेकिन आपने कितना व्यवसाय अर्जित किया है। जब तक वो अर्जित पूरा कलेक्ट नहीं हो जाता 1 ईयर के अकॉर्डिंग, तब तक वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ही लागू होता है कि आपने कितना पैसा कमाया एक साल के अंतर्गत। उसके बाद अगला है दोस्तों मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में दो चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, मैचिंग करना, जैसे आपका कैपिटल हो गया और रेवेन्यू हो गया। थोड़ा दोस्तों रेवेन्यू हो गया, मतलब ये इसको बोलते हैं पूंजीगत, इसको बोलते हैं आयगत। दोस्तों हिंदी में लिख दिया हूँ, दिक्कत ना हो। मान लीजिए अगर मैच करना है कि पूंजी में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ, कैपिटल रिसिप्ट कितना हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या। अब इन दोनों को मैच करना है, एक दूसरे को मिलान करना है, तो इसको बोला जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। कि पूंजीगत से कितना पैसा आपने कमाया, रेवेन्यू के आयगत से कितना रेवेन्यू कमाया। अब जैसे पूंजी मतलब होता है जैसे आपके पास कैपिटल है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, क्या आपका पूंजी है। आपने अगर बिल्डिंग रेंट पे उठाया तो पैसा आया कि नहीं आया। फिर उसी को अगर बिल्डिंग टूट फूट हो गई, उसको बनाने जो पैसा खर्च किया तो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। वैसे रेवेन्यू क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने विज्ञापन किया तो विज्ञापन से पैसा आया तो रेवेन्यू हुआ, और फिर उसी पैसे को फिर विज्ञापन पे खर्च कर दो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है दोस्तों। अगला रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, वसूली। एक साल के अंतर्गत आपने जो भी लाभ हो चाहे हानि हो, उसका हम अध्ययन करते हैं तो बोला जाता है वसूली अवधारणा या वसूली या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। एक होता है दोस्तों पीरियोडिक, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट या पोस्टुलेट कहते हैं, अर्थात अवधि अवधारणाएं मान्यताएं, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका दोस्तों क्या कारण होता है, इसका कारण सबसे बड़ी बात क्या होता है कि एक अवधि की, या जैसे अवधि वही चीज़ें बोला गया है, एक समय होता है, निर्धारित समय क्या किया गया है कि आपने अगर कोई व्यवसाय शुरू किया है, साधारणतः 1 वर्ष की होती है, तो उसमें कितना आपने, जैसे कैलेंडर, आप सीधी सी बात है का कैलेंडर आप निर्धारित करते हैं होली का, दिवाली की, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये चेक करेंगे कितना हमने पैसा व्यवसाय में लगाया और कितना हमने कमाया है। तो उसको बोलते हैं कि अवधि, क्या बोलते हैं, अवधि अवधारणा या पीरियोडिक मतलब पीरियोडिक सिटी एंड द पोस्टुलेटेड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का ही इतना है। फिर से हम एक बार इसको रिवीजन कर देते हैं दोबारा फटाफट। देखिए, पहला है बिजनेस एंटिटी, अर्थात व्यवसाय जो होती है ओनर व्यवसाय से अलग होता है। दूसरा का है मनी मेजरमेंट, क्या होता है कि हम जो कोई भी व्यवसाय करते हैं, जो भी बेचते हैं, चाहे किलो में है चाहे लीटर में हो, उसको हम किसको नाप करते हैं, पैसे में उसको मेज़र करते हैं। कॉस्ट मतलब किसी चीज़ को बनाने में कितनी आपकी लागत आती है, उसका हम कॉस्ट कैपिटल या कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। गोइंग कंसर्न, 1 साल के अंतर्गत अगर कोई व्यवसाय शुरू हो गया, जब तक उसका फाइनल ईयर नहीं आता तब तक व्यवसाय चलता रहेगा, बीच में नहीं रुक सकता। डल एस्पेक्ट क्या होता है, जिसमें डबल अकाउंट सिस्टम की बात कर, डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं, एक के लिए डेबिट तो एक के लिए क्रेडिट, एक के लिए क्रेडिट तो एक के लिए डेबिट। एक होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जिसमें अर्जित आय, चाहे आपका लाभ हुआ चाहे हानि, कितना आपने 1 साल के अंतर्गत कितना अर्जित किया, कितना कमाया है। मैचिंग कॉन्सेप्ट दोस्तों वो होता है जिसमें आपका कैपिटल और रेवेन्यू दोनों को क्या करते हैं, मैचिंग करना। कैपिटल से कितना आपका रेवेन्यू हुआ, कितना खर्चा हुआ, रेवेन्यू से कितना खर्चा हुआ, कितना आय हुआ, जब हम दोनों उसको मैचिंग करते हो तो बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है वसूली, आप 1 साल के अंतर्गत में कितने लोगों से वसूली किया, चाहे लाभ में हो चाहे हानि में हो, वसूली इसको बोलते हैं। वसूलीगत इसकी चेक करना, ये आपका दायित्व बनता है। देखते होंगे जब अगला है दोस्तों पीरियोडिक सिटी पोस्टुलेट बोलते हैं, अर्थात अवधि अवधारणा इसको बोलते हैं। जैसे हमको एक अवधि सेट कर देते हैं, जैसे होली दिवाली, तो हम उसमें सेट करते हैं ना कि इस होली तक हमारा 1 साल, अगला होली आते आते हम व्यवसाय करेंगे, इतना हमें वसूली करना, इतना हमें कमाना है, इतना अपने व्यवसाय का आगे बढ़ाना है, या दिवाली तक लिए हमारा इतना व्यवसाय क्या होगा, एक अवधि सेट कर दिए, इतना हमारा व्यवसाय
चलेगा, जिसको हम कैलेंडर के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इतना ही। मैंने ब्रीफ में जो भी कुछ दिया दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग इसको दोबारा देखिएगा। और हाँ, बेसिक किताब भी पढ़ना अति आवश्यक है दोस्तों। बाकी मैंने एक हिंट किया, आपको समझाया है। जो आजकल बच्चों को 12th क्लास 11th में ये सब बेसिक चीज़ें पूछा जाता है, कभी काले क्या है इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।